जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा आपकी आशा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर के उस वचन से बात करेंगे जो यूँ कहता है कि परमेश्वर और हमारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आज हमारे बीच एक बार फिर से भाई अनुराग उपस्थित हैं, जो कि इस वचन से हमारी अगुवाई करेंगे और हमें बताएंगे कि परमेश्वर किस तरीके से सोचता और काम करता है। भाई अनुराग, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद आकांक्षा। क्या आप हमें बताएंगे कि परमेश्वर किस तरीके से सोचता है? जैसे कि अभी मैंने बोला कि हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जरूर आकांक्षा जी, जिस बात को आपने कहा है वो हमें मिलता है बाइबल में यशायाह 55 और उसका 9वां वचन। और वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं वो परमेश्वर हूँ जो आकाश पर हूँ और ऊपर हूँ, तुम्हारे पृथ्वी के ऊपर हूँ। तो हमें इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की सोच और परमेश्वर के कार्य मनुष्यों के विचार से बहुत ऊपर है और हम इसे नकार नहीं सकते अपने जीवन में। और ये विचार जो परमेश्वर के हैं या परमेश्वर की योजनाएं हैं, ये ऐसी हैं कि हमें इसे समझने के लिए उसे कुछ तरीका चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों को समझने का कैसे काम कर सकते हैं। ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या हम अपने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को या उसके कार्यों को समझ सकते हैं जो वो इस संसार में करता है और हमारे जीवन के अंदर कैसे वो प्रभाव डालता है। यदि हम आज संसार में लोगों को देखें और लोगों का आंकलन करें, तो आज लोग परमेश्वर को विभिन्न तरीके से देखते, जानते और समझते हैं। एक विचार है, जो विचारधारा के लोग हैं जो कि एथिस्ट कहलाते हैं, जिसको कि हम नास्तिक कहते हैं। वो इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं। उसके साथ हम देखते हैं कि कुछ एगोनिस्ट लोग होते हैं जिनको कि हम संशयवादी कहते हैं। ये संशयवादी वो लोग होते हैं जो कि परमेश्वर के लिए बहुत शक रखते हैं कि परमेश्वर है या परमेश्वर नहीं है। वो इस बात में डाउटफुल रहते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता कि परमेश्वर है कि परमेश्वर नहीं है। फिर कुछ होते हैं जो डाइस्ट कहलाते हैं, जिसको कि हम आस्तिक कहते हैं। ये लोग परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, ये मानते हैं कि परमेश्वर है, परंतु वो ये भी मानते हैं कि वो कहाँ है, कैसा है और कितना है, हम नहीं जानते। फिर एक विचार है जो कि कुछ लोग कहते हैं कि वो सर्वेश्वरवादी है, अर्थात थेइस्ट है। वो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो अनगिनत है और उनका यह विचार है कि ऐसे बहुत से परमेश्वर हैं जो कि हमारे आसपास है और हर एक चीज़ में परमेश्वर है। चाहे वो आप सृष्टि को देखें, उसमें भी वो परमेश्वर कहते हैं। तो वो जानते और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो परमेश्वर है वो ऐसा है जो कि हर एक चीज़ में पाया जाता है। तो हम इस तरीके से देखते और समझते हैं कि परमेश्वर जो है वो है, लेकिन लोगों की उसके विषय में बहुत अलग अलग विचारधारा है। लेकिन आवश्यकता यह है कि हम इस बात को समझें कि वो परमेश्वर जो वास्तविक परमेश्वर है वो कौन है, और यदि हमें उसे जानना है तो आवश्यकता है कि हम बाइबल में से इसे जानें जो उसका खुद लिखने वाला है।
और बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में बताती है। यदि आप बाइबल में से पढ़ेंगे यशायाह 46 उसका 9 और 10, तो वहाँ पर आपको इस बात को जानने को मिलेगा। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। ये वचन इस बात को बताते हैं आकांक्षा जी कि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारे मनुष्यों के जीवन में किसी न किसी तरीके से वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो हस्तक्षेप करता है। वो एक क्रियाशील परमेश्वर है जो कि हमारे जीवन के हर एक कार्यों में, हमारे जीवन के हर एक आयामों में उपस्थित रहना चाहता है। तो ये वो परमेश्वर है जिसको हम मसीही लोग बाइबल में जानते और समझते हैं, और इसी परमेश्वर की हम आराधना और उपासना करते हैं, जो कहता है कि अंत की बातें मैं प्रारंभ से करता आ रहा हूँ। मतलब वो बता रहा है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो कि अंत में क्या होने वाला है उसको प्रारंभ से ही मैंने लिख रखा है। मैं उस अंत का भी कोऑर्डिनेटर हूँ। प्रारंभ से अंत तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में या परमेश्वर के बारे में या संसार के बारे में सारी बातें उसने हमारे सामने रखी हैं और वो जानता है कि वो क्या करने जा रहा है। तो जब हम इस बात को पढ़ते या समझते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होता है कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कि भूतकाल को, भविष्यकाल को और हमारे वर्तमान को भी जानने वाला परमेश्वर है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कि समय, स्थान और पदार्थ के परे है। हम उस परमेश्वर को किसी समय सीमा में नहीं बांध सकते, किसी स्पेस में या स्थान में नहीं बांध सकते, हम उसे किसी पदार्थ में नहीं बांध सकते। ये वो परमेश्वर है जो इन सब के बाहर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इन सब को रचा है। बाइबल इस बात को बताती है कि जब परमेश्वर ने संसार को बनाया और रचा तो उसको इस समय की सीमा में परमेश्वर ने बांधा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उस समय सीमा के बाहर है। और हम जब इस बात को पढ़ते हैं तो आगे आपने जिस बात को पढ़ा, यदि उसके 11वें वचन को आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ये कहता है और बताता है कि मेरे पास एक योजना है और एक उद्देश्य है जिसको कि मैं इस संसार के अंदर पूरा करने की योजना मैंने बना रखी है। तो वो ना केवल इस संसार के लिए परंतु हर एक व्यक्तिगत मनुष्य के लिए उसकी योजना है, जिसको कि परमेश्वर जो बाइबल में हमें मिलता है वो पूरा करने की बात को कहता है। और वो इस बात को कहता है कि मैंने ऐसा कहा है और ये निश्चित तौर पर पूरा होएगा, और मैंने जिस बात की योजना बना रखी है उसको मैं पूरा करूंगा। तो परमेश्वर ने इस संसार में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या हो चुका है, ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने योजना बना रखी है। परमेश्वर जानता है और वो इन सारी चीज़ों को अपने समय में पूरा करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परमेश्वर आज हमको बाइबल में मिलता है वो परमेश्वर है जो कि निष्क्रिय नहीं है और वो अस्तित्वहीन परमेश्वर नहीं है, परंतु उसका एक अस्तित्व है, वो क्रियाशील है, वो जोशीला है और वो जोश से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने जो कुछ ठाना है वो उसे पूरा करेगा। और ये बाइबल स्वयं बताती है कि ये वो परमेश्वर है जो ऐसे काम करता है जो कि अद्भुत है और हमारी कल्पनाओं से परे हैं। हम सोच नहीं सकते कि परमेश्वर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। उसकी युक्तियां हमारी सोच से बहुत बाहर है। हम जब इस बात को कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऐसे शब्द भी नहीं हैं कि हम परमेश्वर की विशालता को समझ पाए। हमारे पास ऐसे सोच नहीं है क्योंकि हमारी सोच एक लिमिटेड है, हमारे पास एक सीमा है, उसके बाहर हम सोच नहीं सकते, उसके बाहर हम बोल नहीं सकते। तो ये वो परमेश्वर है जो हमारी सोच और हमारी सीमा और हमारी समझ से बहुत बाहर है। तो भी बाइबल जितना हमें बताती है उसके आधार पर हम इस परमेश्वर को समझ सकते हैं जो कि क्रियाशील है, जोशीला है और हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने की सामर्थ्य रखता है।
इस संसार के अंदर हस्तक्षेप करता है, और जो कुछ यहाँ घटता है वो परमेश्वर की योजना से ही होता है। तो क्या हम जान सकते हैं कि अभी तक परमेश्वर ने किस तरीके से काम किया है और आगे भी किस तरीके से वो काम करेंगे? देखिए, परमेश्वर ने अपनी सारी योजनाएं जो उसने बनाया है, परमेश्वर उसे अपने लोगों पर प्रकट करता है। उसने अपनी योजनाओं को परमेश्वर के खुद के जो वचन है, जिसे हम बाइबल कहते हैं, उसमें उसने लिख रखा है। और परमेश्वर अपने लोगों पर भी समय असमय इन सब बातों को प्रकट करते हैं, और उन्होंने समय के साथ लोगों पर प्रकट भी किया है। यदि आप भजन संहिता 19 और उसका 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर इस बात को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर जो भजनकार लिखना है वो कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है और उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ये जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है, ये सृष्टि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए बनाई गई। और जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो ना केवल सृष्टि, परंतु सृष्टि के अंदर जो कुछ उसने बनाया उसके द्वारा वो चाहता है कि वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। हम जानते हैं, जब उत्पत्ति की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, पहले अध्याय को, तो वहाँ पे हम इस बात को भी समझ पाते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार कुछ भी नहीं था, वहाँ पर परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसके बाद बाइबल बताती है कि एक एक करके हर दिन परमेश्वर ने ऐसा कहा और वैसा हो गया, और इस प्रकार से पूरी सृष्टि का निर्माण परमेश्वर ने किया। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, 5 दिन में बाइबल बताती है कि उसने 5 दिन में सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसा ही परमेश्वर ने आज्ञा दी वो हो गया, और ये जो होने की जो क्रिया थी उसको भले वो समय लगा, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी समय की सीमा जो है वो उसे बांध नहीं सकती। ये है परमेश्वर का परमेश्वरत्व कि वो समय में बंधा हुआ नहीं है। और तब हम देखते हैं कि 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और जब परमेश्वर हर चीज़ को बना रहा था तो वो उसके लिए कहता था कि अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब उसने 6वें दिन मनुष्य को बनाया, बाइबल कहती है कि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और जब उसने मनुष्य को बनाया और उसने देखा कि अच्छा है, तो उसने देख करके कहा कि बहुत ही अच्छा है। तो मनुष्य को उसने अच्छे से बेहतर बनाया। जब उसने सृष्टि बनाई तो उस सृष्टि के अंदर उसने सब कुछ अच्छा बनाया, लेकिन जब उस सृष्टि के लिए उसने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे बहुत अच्छा बनाया। क्यों? वो बहुत अच्छा क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में था, वो परमेश्वर की समानता में था। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है जो उसने बनाया, अर्थात आदम को। मैं जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने सृष्टि और आदम को बनाने के बाद क्या किया, उसकी क्या योजना थी? देखिए, परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, फिर उसके बाद उसने आदम को बनाया, तो उसने उसे वहाँ पे ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने इसलिए उसे बनाया आदम को कि वो उसकी संगति करना चाहता था। और बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया, तो वह उनके साथ प्रतिदिन संगति करने के लिए आता था, और वो इस संगति के द्वारा से उनके साथ वार्तालाप करता था। और जो उनके साथ वो संबंध रखता था, उसकी योजना ये थी कि वो उनके साथ वार्तालाप करना चाहता था, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहता था। परमेश्वर ने वहाँ से जब सारी चीज़ें आगे बढ़ती गई तो उसने अपना अनुग्रह नूह के ऊपर भी प्रकट किया। हम बाइबल में इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और जबकि उस समय की संसार बहुत बुरा था, सब कुछ जो बुराई था उसको परमेश्वर ने समाप्त किया, परंतु नूह को उसने बचा रखा। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को आशीषों का मूल पिता ठहराया कि उसके द्वारा से पूरे संसार के लोग आशीष पाएं। परमेश्वर की योजना ये थी कि वो किसी न किसी तरीके से आशीष लोगों को देना चाहता था। उसका कारण ये है कि परमेश्वर आशीषों से भरा हुआ है।
वो अपने आप को आशीष देने से रोक नहीं सकता। कौन रोकता है आशीष देने से? हम खुद उसे रोकते हैं जब हम उस आशीष को ग्रहण करने के योग्य नहीं ठहरते। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है और उस आशीषों को बांटने के लिए परमेश्वर जरिए माध्यम तैयार कर रहा था। और उसी अब्राहम से आगे बढ़ के हम देखते हैं कि दाऊद राजा आता है और दाऊद राजा के वंशों में से वो अपने लिए प्रभु यीशु मसीह को तैयार करता है। ना केवल यहाँ पे वो समाप्त हो जाता है, परंतु वो उन सारे जो प्रॉफिट्स हुए, जो परमेश्वर के दास हुए, जो भविष्यवक्ता हुए, उनके द्वारा परमेश्वर काम करता रहा और अपने काम को उसने पूरा किया। और उसने यहाँ तक कि जब इस्राएली लोग बाबुल की बंधुआई में थे, उसने उन्हें नहीं छोड़ा। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि नहमिया के जीवन में, एस्तर के जीवन के द्वारा, दानियल के जीवन के द्वारा उसने अपने कार्यों को पूरा किया। फिर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो जो अन्य जाति के राजा हुए, जैसे कि हम देखते हैं फारस के राज्य से जो कुसरू राजा था, परमेश्वर ने उस अन्य जाति राजा को भी इस्तेमाल किया कि वो अपनी योजना को पूरी कर सके। तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट के इस संसार में आने के लिए सतर्कता पूर्वक वह उसके आने के लिए मार्ग को तैयार कर रहा था। और तब आप इस बात को भी पाते हैं कि एक समय आया कि जिस समय यूनान का राज्य सारे संसार के ऊपर फैला, और वो समय था जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय में कि उस समय नया नियम लिखा गया और बहुत सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया, इसका अनुवाद किया गया, और ये एक ऐसा राज्य प्रभु ने स्थापित होने दिया इस संसार के अंदर। जब रोमी साम्राज्य यहाँ पर आया, तब इस बात को हम पाते हैं कि रोमी साम्राज्य के समय में ये वचन जो है, परमेश्वर का वचन, अनुवाद करके देश देश तक और लोगों लोगों तक पहुंचने पाया। और वो इस बात को स्थापित करता और बताता है कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी, उस योजना को पूरी करने के लिए परमेश्वर इतिहास को अपने तरीके से चलाता है। इन सारी बातों से हम क्या समझते हैं? हम ये समझ पाते हैं कि जो परमेश्वर है वो सर्वश्रेष्ठ है, सार्वभौमिक है। इस संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी योजना से बाहर नहीं हो रहा है। चाहे हम इस बात को जब देखते हैं कि यहूदी महायाजकों ने जब रोमी साम्राज्य के साथ मिल करके प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की योजना बनाई, उनको ये लगा कि हमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा करके एक अस्तित्व को ख़त्म कर दिया, हमने सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया। तो जब हम इस बात को जानते और पढ़ते हैं तो हम बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस बात को पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय और उसके 23वें वचन और 24 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पाते हैं कि जब पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ, जब पेंतीकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा और वो सारे चेले जो उपरौठी कोटि में इकट्ठा थे, वहाँ पर वो पवित्र आत्मा से भर गए। और उसके पश्चात जब वो भाषण देने के लिए उठा तो प्रेरितों के काम 2:23 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि उसने इस बात की गवाही दिया कि जो रोमी साम्राज्य ने और जो इन यहूदी अगुओं ने किया है वो भी परमेश्वर की एक सोची समझी योजना थी, जो उसके भविष्य ज्ञान की योजना थी, जिसको कि वो लोग पूरा कर रहे थे। आप इसे पढ़िए तो हम इसके आगे फिर बात करेंगे। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यहाँ पर पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गया तो वो इस बात का खुलासा करता है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि लोगों को ये लग रहा था, रोमी साम्राज्य को लग रहा था, यहूदी जो बड़े अगुए थे उनको ये लग रहा था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर उसकी योजना को समाप्त कर दिया। शैतान को ये लग रहा था कि उसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार करके उस उद्धार के रास्ते को समाप्त कर दिया। लेकिन बाइबल ये बताती है
कि वो भी परमेश्वर की एक योजना थी और उसका भविष्य ज्ञान था, और जिसको परमेश्वर अपने समय के साथ पूरा करते चले आ रहा था। और फिर उसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी परमेश्वर को अचानक या यूं ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भले ही हमें स्वतंत्रता दिया है, एक स्वतंत्र इच्छा दिया है, परंतु इस स्वतंत्र इच्छा का और स्वतंत्रता का हमें ये फायदा नहीं उठाना चाहिए कि हम परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता को भूल जाएं। परमेश्वर वो है जो कि राष्ट्रों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है और साथ ही साथ व्यक्तिगत लोगों के जीवन में भी वो हस्तक्षेप करता है। ये वो परमेश्वर है। हमें उस परमेश्वर को समझने की आवश्यकता है। यदि आप अय्यूब 42 और उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर अय्यूब इस बात को कहता है, बड़े अच्छे तरीके से वो कहता है और बताता है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। और फिर कहता है कि जो तेरी युक्तियाँ हैं, जो तेरी योजनाएं हैं, वो कभी रुक नहीं सकती। कोई भी इस संसार में, चाहे वो कोई भी शासक क्यों ना हो, कोई भी साम्राज्य क्यों ना हो, कोई भी शैतान का दूत क्यों ना हो, या स्वयं शैतान क्यों ना हो, वो परमेश्वर की योजना को, उसकी युक्तियों को कभी भी रोक नहीं सकता। और उसका जो उद्धार की योजना थी, जब हम इस परमेश्वर के कार्य और उसकी योजना की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उद्धार के कार्य के लिए जो परमेश्वर की योजना थी, उसको परमेश्वर पूरा कर रहा था। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, जो आज के वर्तमान के जो राज्य हैं उनको उखाड़ करके फेंकता है और नए राज्यों को और नए लोगों को, नए अधिकारियों को स्थापित करने के लिए रास्ता बनाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से हैं। रोमी 13:1 में यही बात को प्रभु कहते हैं। वचन इस बात को बताता है, पौलुस इस बात को लिखता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। पौलुस इस बात को बता रहा है कि आज संसार में जो भी प्रधानता है, आज संसार में जो भी प्रधान हैं, आज संसार में जिनको भी शिरोमणि किया गया है, जो आज राष्ट्रों के ऊपर बैठे हैं, जो आज विभिन्न स्तरों पर अधिकार रख रहे हैं, ये सारे अधिकार जो हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो, यह सब परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। कोई भी मनुष्य ये ना समझने पाए कि वो अपने द्वारा से, अपने तरीके से इन चीज़ों को प्राप्त कर रहा है। ये परमेश्वर की योजना है। हम जब व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ आज अथॉरिटी है, अधिकार है, आज चाहे किसी भी देश के लिए हो, व्यक्तिगत तौर पे हो, ये सब परमेश्वर की ओर से हमें दिए गए हैं। और परमेश्वर की एक योजना है कि वो राष्ट्रों को अपने तरीके से चलाता है, और ये सारे साम्राज्य और जो कुछ आज है वो परमेश्वर की योजना के तहत है। तो भाई अनुराग, क्या आप हमें बताएंगे कि व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है? जैसा मैंने कहा कि चाहे हम राज्यों की बात करें, देशों की बात करें, साम्राज्यों की बात करें, या हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें, हमारे पारिवारिक जीवन की बात करें, हमारे कलीसियाई जीवन की बात करें, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। यिर्मयाह 29 और उसके 11 वचन में इस बात को परमेश्वर कहते हैं। कृपया पढ़िए इसे। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यहाँ पर प्रभु यही बात को बता रहे हैं कि चाहे व्यक्तिगत तौर पे हम जब देखते हैं तो जो भी कल्पनाएं वो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हानि की नहीं है, परंतु वो कुशल की है। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए भी एक योजना बना रखा है। आवश्यकता ये है कि हम परमेश्वर की उस योजना को जानें। यदि हम परमेश्वर को देखते हैं
या परमेश्वर के बारे में विचार करते हैं, उसको सोचते हैं, समझते हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए कि वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो महान बुनकर है, जिसे हम ग्रैंड वीवर कह सकते हैं, जो हमारे जीवन के एक एक पल को बहुत सतर्कता पूर्वक गढ़ने का, बिनने का काम करता है, उसे बनाने का काम करता है। तो जब हम अपने जीवन के बारे में स्मरण करें या उसके बारे में विचार करें, तो यही बात को हमें स्मरण करना चाहिए, जैसा सभोपदेशक 3:11 में कहता है कि हमको बचपन से वो जानता है, उसने हमको बनाया है, परंतु हमारे जीवन के लिए उसकी एक योजना है। भले हम किसी भी परेशानी से होकर के क्यों ना गुजर रहे हों, परमेश्वर हमें उस बात के लिए तैयार कर रहा है जहां वो हमें पहुंचाना चाहता है। यदि यूसुफ के जीवन को आप देखते हैं, तो यूसुफ का जीवन वो था कि वो 13 वर्षों तक क्लेश भोगता रहा, और उन कठिन परिस्थितियों के समय में परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर की योजना ये थी कि जब इस्राएली लोग और याकूब का जो परिवार है, जब वो परेशानी का समय आएगा, तब यूसुफ उस समय मिस्र देश में एक हाकिम के रूप में रहेगा, एक प्रधानमंत्री के रूप में रहेगा, और वहाँ पर उसको परमेश्वर तैयार कर रहा था कि उसके द्वारा से परमेश्वर अपने लोगों को एक नए रास्ते की ओर लेके चल सके। जब हम मूसा के जीवन को देखते हैं, 40 वर्ष जब वो अपने ससुर की भेड़ों को चराने का काम कर रहा था, परमेश्वर वहाँ उसे तैयार कर रहा था कि वो आगे जा कर के इन सारे इस्राएलियों को छुड़ाने में और परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने का काम करे। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के जो कार्य हैं वह न्यायपूर्वक और धार्मिकता के हैं, और वो अपने समय में सारी चीज़ों को भली और अच्छी बनाता है, और हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस बात को मान लें कि हम उसके सन्मुख अपने आप को नम्र करें, जैसा पहला पतरस 5 और 6 में लिखा हुआ है कि हम अपने आप को नम्र करके उसके बलवंत हाथों के नीचे हम रहने पाएं, अपने समय को व्यतीत करें। हमारे को जो समय दिया है परमेश्वर ने, वो एक अद्भुत समय है, और जब हमारे जीवन में समस्याएं हो या ना हो, परमेश्वर एक अलौकिक हस्तक्षेप हमारे जीवन में करने की सामर्थ्य रखता है और करना चाहता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करके अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। ये उसकी योजना है। भाई, हमें ये बताइए कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में किस तरीके से पूरी हो सकती हैं, और हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। हमने इस पूरे जो कार्यक्रम का समय है, हमने इस बात को जानने का प्रयास किया और इस बात को सीखा है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है। जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में कराना चाहता है, वो उसे पूरा करवाने की सामर्थ्य रखता है। वो परिस्थितियां निर्मित करता है और हमको उस मार्ग में ले जाता है। तो हमारी आवश्यकता ये है कि हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ उसके सामने चलते रहें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर निरंतर हमें देखता रहता है, हमारे ऊपर उसकी आंखें लगी रहती है। बाइबल इस बात को बताती है कि वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। देख, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। वो ना ऊँघता है ना कभी सोता है। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जिसकी आँख नहीं है, कान नहीं है और जो सोया रहता है, नहीं। एक ऐसा परमेश्वर है जो जागता है, प्रतिदिन प्रतिपल हमारे जीवन को देखता है, हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, और यदि हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो वो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए, जिस दिशा में हमें ले जाना है उस पर ले जाने के लिए वो हमारी अगुवाई करता है। तो ये है वो परमेश्वर। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़े दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। ये इस विषय पे हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर की योजनाएं हैं और उसके मार्ग हैं, वो इस तरीके से उसे तैयार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अनुराग कि आपने हमें इस विषय के बारे में बहुत ही सुंदरता से बताया। प्रिय दर्शकों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज के कार्यक्रम से आशीष पाए होंगे। अगर आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।